झारखंड में 3 कार्यक्रम झारखंड सरकार के माध्यम से रद्द करने की ऐसा जो विषय आया है, शायद यह सरकार के लिए गलत होगा। बागेश्वर धाम जी सदैव हिंदुत्व भाव को लेकर के जागरण करने का जो एक सनातन परंपरा को जागरण करने का जो भाव चला रहे हैं, वह भाव अपने झारखंड प्रांत में भी उनके आने से भाव में प्रबलता बढ़ रही थी। एक हिंदुत्व भाव का, सनातनी परंपरा का भाव का जो पूरे प्रांत में जाता, उसको कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा रोकने का जो काम हो रही है, विश्व हिंदू परिषद इसकी भर्त्सना करती है। और अभी पुनः आग्रह करते हैं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप कार्यक्रम को होने दीजिए। हम परंपरागत सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर हैं। साधु संत को रोकना, किसी संत को रोकना, ये किसी भी सरकार का अच्छा संकेत नहीं है। हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा को आप खंडित करने का चेष्टा न करें। आपसे विनम्र निवेदन है कि उनका जो कार्यक्रम अभी भी जो आप रद्द करने का प्रयास कर रहे हैं, रद्द ना करें। एक अच्छे संत हैं और उनके माध्यम से हमारा सनातन परंपरा का जागरण हो रही है, पूरे देश में हो रही है, केवल झारखंड मात्र नहीं है। अब झारखंड सरकार एक अपवाद नहीं बने। उनका कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हो सकता है, अन्य कई प्रांतों में हो सकता है, हमारे झारखंड में क्यों नहीं हो सकता है? तो मैं पुनः एक बार आग्रह करता हूं झारखंड सरकार से कि अगर आपके माध्यम से अगर किसी प्रकार का कार्यक्रम का रद्द होने का विषय आ रहा है, तो इसे आप रोकें। आपसे विनम्र निवेदन है, कार्यक्रम करने दें, झारखंड परंपरा को जीवित रखने दें, रहने दें और आगे फलने फूलने में आपका सहयोग मिले, ऐसा आपसे अपेक्षा है। सनातन के प्रतीक धीरेंद्र शास्त्री को झारखंड आने से रोका जा रहा है। ये तुष्टीकरण की राजनीति का परिचायक है। सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर। और कह सकते हैं कि ये सरकार उनसे घबराई हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है। उनके आने से झारखंड में सामाजिक समरसता बढ़ेगा, धार्मिक सौहार्दता बनेगा और झारखंड का नाम सम्मान बढ़ेगा। लेकिन ये सरकार डरती है, सहमती है सनातनियों से। इसके कारण आने पर, प्रवेश करने पर रोक लगाइए, आने दीजिए। चुनाव का समय हर सनातन आदमी सरकार को कुर्सी से बेदखल करेगी। कि वो जो व्यक्ति हैं वो पूरी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके पैरोकार बने। वो तो खुलकर कहते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना चाहिए कि हम लोग बागेश्वर बाबा के साथ हैं। तो फिर चुनाव आयोग विचार करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का निबंधन रहेगा चुनाव आयोग में या नहीं रहेगा, कि धर्म आधारित राजनीति करेगी। तो इसलिए हमको लगता है कि इस तरह से इन व्यक्तियों को एंटरटेन करना मतलब राज्य का जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसके ऊपर हमला है। इसलिए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है, बहुत अच्छा किया। देखिए, हमें लगता है कि प्रशासन को किसी चीज़ की जानकारी मिली होगी। प्रशासन का जो प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल आयोजक पूरा नहीं कर पाए होंगे, इसलिए प्रशासन ने बागेश्वर बाबा का जो कार्यक्रम है उसको रद्द कर दिया है। बीजेपी तो करेगी। राकेश जी, तीनों जगह ऐसा कैसे है? पलामू में सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी, गिरिडीह में सब कुछ क्लियर है, सारी तैयारियां वहां भी लगभग पूरी हो चुकी थी, पलामू में तो कंप्लीट हो गया था 80%। देखिए, मैंने कहा कि प्रशासन जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होती है और जिला प्रशासन के पास कोई प्रोटोकॉल भी होता है। तो अगर आयोजक अगर उस प्रोटोकॉल को पूरा नहीं करेंगे, उस नियम को अगर पूरा नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन उन कार्यक्रमों को रद्द करेगी और प्रशासन ने उसको रद्द किया है। बीजेपी कह रही है कि डर गया है बाबा बागेश्वर से सत्ता पक्ष के लोग। बीजेपी क्या कहती है उसको खुद स्वयं समझ में नहीं आती है। इसलिए मैंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। धर्म, अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों का चुनाव उनके हाथ से निकल गया, अब 2024 का चुनाव आ रहा है, इस राज्य में भी अब अगले साल चुनाव होगा, तो स्वाभाविक तौर पे अब धर्म का बात भारतीय जनता पार्टी शुरू करेगी। धर्म हो, गाय हो, गोबर हो, कब्रिस्तान हो, श्मशान हो, इन तमाम चीज़ों को मुद्दा बना करके अब भारतीय जनता पार्टी छाती पीटने का काम करेगी। ठीक है।